आज इस वीडियो में हम काफ पेन के सिम्टम्स, कॉजेस और ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर कौसर, पेन मेडिक पेन क्लिनिक पुणे से। आज हम बहुत ही एक कॉमन पेन सिम्टम है जो मैं ओपीडी में काफ़ी देखती हूँ, जिसे काफ पेन बोलते हैं। मतलब घुटने के जो नीचे का हिस्सा है पैर का, वहाँ पे इंटेंस पेन होना। तो इसके क्या क्या कारण हैं? तो सबसे कॉमन कारण है मसल क्रैम्प, स्प्रेन। मतलब अगर आप उस हिस्से को ओवर यूज़ कर रहे हैं, कभी जिम एक्टिविटी या ओवर वॉकिंग, रनिंग, इसके वजह से वहाँ पे स्प्रेन आ गया है, मसल स्पैज़म हो गया है या खिंचाव आ गया है मसल में, तो उसकी वजह से काफ पेन हो सकता है। दूसरा एक कारण है इंजुरीज। मतलब वहाँ पे दो मेजर मसल्स होते हैं, तो उस मसल को अगर कोई इंजुरी हुई हो किसी भी कारण से, मे बी आपका फॉल हुआ है, कभी ओल्ड लोग होते हैं वो बाथरूम में गिर जाते हैं, ओल्ड एज फॉल, या ऐसे कोई भी कारण की वजह से अगर वहाँ इंजुरी हुई है तो उसके वजह से भी काफ पेन हो सकता है। तीसरा एक कारण है, अगर आप स्मोकिंग या टोबैको यूज़ या तंबाकू खाते हैं तो इसके वजह से ब्लड क्लॉट्स तैयार हो जाते हैं अपने ब्लड वेसल्स में, या हार्ट से जो ब्लड अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाता है तो ब्लड की जो नस होती है उसमें अगर क्लॉट्स या गांठ हो गई तो उसके वजह से भी पेन होता है। तो काफ के हिस्से में अगर पेन होना, ये एक उसी का ही सिम्टम है। अगर आपको वैसे कुछ आदत है तो आप आपके नज़दीकी डॉक्टर से जल्द ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और एक इसका कारण है कि साइटिका या आपका नस का पेन है, तो जो कमर से जो नस का पेन शुरू होता है ये पैर के नीचे तक के जाता है। झंझनाहट होना, करंट आना, या एकदम सीवियर लो बैक पेन होना और फिर वो पैर तक जाना, तो उसके वजह से भी काफ पेन आपको हो सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है? अगर आप घर में कुछ इसके लिए उपाय करना चाहते हैं, जस्ट रिसेंट पेन है, 2-3 दिन पहले ही शुरू हुआ है, तो इसके लिए हम घर में भी कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर 4-5 दिन के बाद भी अगर आपका ये पेन रिलीफ नहीं होता है तो आपने आपके नज़दीकी पेन फिजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए। और काफ के मसल के स्ट्रेचिंग के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे टीम की डॉक्टर संजना फिजियोथेरेपिस्ट, वो आपको स्ट्रेचिंग के बारे में जानकारी देंगी। जब भी आपके काफ में पेन होता है तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज मैं बताती हूँ, उसकी वजह से आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा। पहले तो आपको लॉन्ग स्टैंडिंग में बैठना है, दोनों पैर सीधे करना है, और फिर जो नीचे वाले पैर है, जो एंकल है, उनको ऊपर नीचे करना है पूरा 10 टाइम्स। हर एक मूवमेंट आपके काफ में फील होना चाहिए। सेकेंड टाइम आपको जो एंकल है उनको रोटेशनल वाइज घुमाना है 10 to 20 टाइम्स, एंड उसके अपोजिट में फिर घुमाना है 10 to 20 टाइम्स। थर्ड में आपको काफ स्ट्रेच करना है, उसके लिए आपको लॉन्ग स्टैंडिंग में बैठना है। आपके घुटने बेंड नहीं होना चाहिए और आपके हाथों से टोस को टच करने का ट्राई करने का, और टच करके 15 सेकेंड के लिए होल्ड करने का। ऐसे 2 से 3 टाइम करना है।